तो स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल रेडी है ना बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। तो कहता है सर हम लोग पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन। बच्चों परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा, लेखक का नाम बच्चों कौन है? रामविलास शर्मा। बच्चों पूछा जाता है जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। सर 1912 कैसे याद रखें? चलिए सर हम इसको ट्रिक बताते हैं बच्चों। परंपरा क्या है ना, परंपरा किसके यहाँ से चलते आ रहा है? सर राम के यहाँ से। सर राम न परंपरा के लिए 12 रुपया मांगते थे। कितना रुपया मांगते थे? 12 रुपया, है ना। तो इसलिए इसका जन्म कब हुआ? तो उसने 1912 ईस्वी में जन्म हुआ। सर उन्नाव में हुआ है। उन्नाव जिले के ऊँच गाँव सानी में हुआ है, ठीक है ना, जो है ना। अल्लाह देखते हैं, कहता है बच्चों कि इनका मृत्यु जो होता है बच्चों 2000 ईस्वी में होता है। बच्चों ध्यान में रखिएगा बच्चों, बहुत बड़ा है क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा बच्चों। ये रामविलास शर्मा है बच्चों, फिगर भी दिख रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि पाठ का सारांश बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा बन जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ परंपरा का ज्ञान आलोचना रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लिखित है ना, लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वाले के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है सर? क्यों आवश्यक है? क्योंकि साहित्य परंपरा के ज्ञान से भी प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदलती जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो सकता है। कहता है कि मनुष्य के जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। साहित्य विचारधारा मात्र ही नहीं बल्कि, कहता है, साहित्य के विकास की प्रक्रिया चलती आ रही है। जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है वैसे वैसे साहित्य का व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं-20वीं शताब्दी में कवि क्या भारत के, क्या यूरोप के, ये तमाम कवि अपने पूर्वोत्तर यानी पूर्वी जो कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उसकी सीखते हैं और नई परंपरा को जन्म देती है, तो है ना। दूसरे को नकल करने के लिए लिखा गया जो साहित्य होता है जो अधम कोटि का होता है जो पूछा गया था और संस्कृति से सूचक होता है। लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरे की भाषा में अनुवाद किए जाने वाले कलात्मक सौंदर्य को खो देता है। तात्पर्य यह है कि साहित्य की कलात्मक आवृत्ति नहीं होती है। जैसे अमेरिका तथा रूस में एटम बम बनाया गया लेकिन शेक्सपियर जैसे नाटकों द्वारा इंग्लैंड में नहीं आया। कहता है, अगला देखते हैं बच्चों, कहता है कि 19वीं सदी में शैली तथा बैरन ने अपने स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानी कहाँ गए थे बच्चों बैरन, शैली और बैरन कहाँ गए थे? यूनानी के एकात्मिक पहचान करने के लिए संयोग किया था। भारतीय में उन्होंने अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मकता मानव समाज बदलता है और अपनी अस्मिता कायम रखता है। अस्मिता मतलब बच्चों क्या होता है बच्चों? स्वभाव होता है बच्चों, है ना, स्वभाव या असमान। कहता है क्योंकि जो तत्व, है ना, क्या है बच्चों? क्योंकि जो तत्व समुदाय एक जाति से दूसरे संगठित होता है। साहित्य परंपरा के ज्ञान के पूर्वी पश्चिमी बंगाल में लोग संस्कृति रूप से एक है। कोई भी बहुजातीय बहुभाषी मौजूद है उसी समय राष्ट्रीय चिंता प्रेरक बनकर। इसका मतलब यही है कि जो है भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छी है। कहता है जैसे हिटलर ने आक्रमण के समय रूसी जाति कार्य में सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले साहित्य की चिंता की दृष्टि से पुष्टि साहित्यकार है बच्चों। कहते हैं जब 1917 में क्रांति हुआ था, 1917 में रूसी क्रांति, वहाँ रूसी गैर रूसी थी, किंतु इस क्रांति के बाद गैर रूसी तथा जातीय संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जाति एक दूसरे से मिल गया, लेकिन फिर भी इतिहास जैसा भारत जैसा नहीं हो पाया बच्चों। भारत में बहुत सारे लोग हैं लेकिन यहाँ पे सभी लोग क्या है बच्चों? आपस